शांति। शिव परमात्मा के भाग्यशाली बच्चों का जो श्रद्धा और प्रेम के वश अपने घर परिवार को छोड़ के आए हैं, तो इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भोला भगवान जो अहेतु कृपा करने वाला है, वो आपके कदमों में पदम देता है। आज हम शिव जयंती के बारे में, जो भक्तों के हिसाब से तो कल है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए सन 1936 से ये जयंती चल रही है। भक्तों की एक दिन है और बच्चों की कई वर्ष चलती है। पूरा संगम युग ही शिव जयंती है। तो क्यों बोला? क्योंकि ये ज्ञान कारण सहित समझने का, समझाने का है। भक्ति में जो रस्म रिवाज निभाई जा रही हैं, वो इस संगम युग की नकल है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात तो है कि बेहद को हद में दिखा दिया। एक दिन तो हद होगी ना, ये तो सीमित होगी, और कई वर्षों तक जयंती चले, ये समझने में अटपटी है, लेकिन सत्य है। कैसे सत्य है? जन्म हम किसको मानते हैं? जब आत्मा शरीर में आती है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मृत्यु। लेकिन जो जन्म और मृत्यु से परे है, परमात्मा को सुनते आए ना, जन्म मरण से न्यारा रहित है। अब उसकी जयंती मनाना। शिव भगवान की सारी बातें अटपटी हैं। इसलिए सब आत्माएं उलझ गई। अब जैसे ये बात है कि जयंती भक्तों की एक दिन, और शिव भगवान ने बताया मेरी तो कई वर्षों तक जयंती चलती है। क्यों? जो बाबा के बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि भगवान का शरीर में आना बाकियों से अलग ढंग है। बाकी सारी आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती हैं, माता पिता के सहयोग से गर्भ तैयार होता है, और गर्भ में आत्मा प्रवेश करके आती है जन्म, उसको जन्म कहें। लेकिन शिव भगवान का इस प्रकार आना नहीं होता। तो उसका किस प्रकार होता है? वो बने बनाए बड़े शरीर में सीधा ही प्रवेश करता है, गर्भ में नहीं जाना पड़ता उसको। इसलिए शिव भगवान के जन्म को अवतरण कहेंगे।
अवतरण होता है जो सीधा उतरे, शरीर के अंदर सीधा उतरे, उसका नाम अवतरण है। अवतार होना ये केवल शिव का ही होता है। भक्ति मार्ग में दिखाई दिए अनेकों के अवतार, वराह अवतार, और वो प्रहलाद बचाया था कि था नरसिंह अवतार, वामन अवतार। बाकी ये फिर उलझा दी बात कि अवतार तो केवल शिव का ही होता है, और वो क्योंकि वो सीधा परकाया प्रवेश करता है। ये है उसकी जयंती, उसका जन्म होना इस प्रकार है। अब सवाल है ये जयंती फिर कई वर्षों तक कैसे चलती है? शिव को छोड़ के बाकी सारी आत्माएं एक बार आगी गर्भ से जन्म लेके, तो वो चाहे 20 साल जीवे, 100 साल जीवे, 90 साल जीवे, वो अपने टाइम पे जब जिसको मृत्यु कवाएंगे तब शरीर से निकलती। लेकिन शिव भगवान के साथ ऐसा नहीं। वो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, और ब्रह्मा के अंदर अब प्रवेश हो गया। जो कहना है, सुनाना है, किसी से मिलना है, मिल मिला के सुन सुना के फिर निकल गया। इसलिए वो रोज उसका शरीर में आना और जाना। बाकी आत्माओं का इस तरह नहीं ना, एक बार आ गई और कितने साल उसने जीना है, उसके बाद वो जागी, गई तो गई। शिव के सिवा और कोई आत्मा ऐसा नहीं कर सकती कि ईब आ गई और थोड़ी बार में फिर चली जा और फिर थोड़ी बार में फिर आ जा। शिव की ये लीला सबसे अलग है, इसलिए कई वर्षों तक उसकी जयंती चल रही है। 1936 से आना शुरू होगा और 17 तक वो आते ही रहे। तो ये वंडरफुल बात हुई ना, बात समझ में आई सबसे न्यारी। और उसकी अटपटी न्यारी और सबसे अलग निशानी तो बनाई हैं, लेकिन क्योंकि हम अकल के अंधे हो गए थे, देखते हुए भी बुद्धि नहीं चलती थी कि ऐसा क्यों। अब शिव को अर्धनारीश्वर दिखाया, बताया है ना। अब वो आधा पुरुष है, आधा स्त्री है। ये समझ लो इसने कितनी अटपटी बात है। एक बात तो पक्की है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। जैसे इस दुनिया में है भाई, लड़कियों के साथ, माताओं के साथ भेदभाव होता रहा, भाई में बहन में भेदभाव होता रहा, सारी चीज़ों में होता रहा। लेकिन भगवान दोनों रूप धारण करता है। वो माँ भी है, बाप भी है। तो मेव माता च पिता, कोई फर्क नहीं करता, दोनों ही हैं। लेकिन विचित्र तो लगेगा, किसी का आधा भाग स्त्री का हो, आधा पुरुष का हो, किसा लगेगा। मुँह कोई आदमी
एक टांग सलवार की जमवा ले, एक पजामे की जमवा ले, किसा लगेगा? विचित्र तो लगेगा ना। और ध्यान भी खींचना चाहिए, भाई यू के है, कम से कम न्यू तो कह दे के यू के तमाशा है भाई, यू भी ना कही हमने। मंदिर की गली का सारा सारा हम भैंस पैंट चले जाओ, भैंस भी जुगाड़ दी चली जा, आदमी भी चुपचाप चला जा। नहीं तो आदमी ने तो नहीं देखना चाहिए, यूके बना दिया भाई, इतना ऊंचा किए बना दिया, नीचे खाट भी ना गला। मंदिर की शेप इसी प्रकार है ना। उपयोगिता की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं, जितना खर्चा लग गया है उसका उपयोग क्या है। लेकिन भैंस तो बेचारी सोचे कि थी, उसने पीछे पीछे जानिया, आदमी भी ना सोचता यूके है भाई। नहीं तो पूछना चाहिए भैया बिल्डिंग किसकी है। किसी ने पूछा यूं तो बताओगा भाई यू शिवालय है। शिवालय माने शिव जी का घर है। तो फिर अगला सवाल भी आओ, भाई शिव जी का घर तो ठीक है, शिव जी कड़ा है, हमने इस घर में कदे अंडा देखा है। लेकिन पूछा किसी ने? एक ने भी नहीं पूछा। कुएं भांग पड़ रही, इसका मतलब सारे बुद्धिहीन, क्योंकि बुद्धि बंद हो रही थी। भक्ति में बुद्धि चल ही नहीं। जिसने जो कह दिया सतबचन महाराज, किसी ने यूं कह दिया थाम कुत्ते बिल्ली 84 लाख जूणिया में जाओगे, ठीक से भाई मान लिया। किसी ने यूं कह दिया भगवान थारा भीतरे है, वो भी मान लिया। तो ये भक्ति का यूं मामला था कि कुछ भी सोच विचार नहीं था। जिसने जिसी का दिवाए मान लिए, इसलिए मत मतांतर हो गए। मुंडे मुंडे मती भिन्ना हो गए। आपस में फिर लड़ाई झगड़ा हो गया। कुछ बात तो कहने मात्र रहेगी, अगर भगवान एक है और कोई कुछ का तो ये तो अनेक हो गए। यूं कोई नहीं कब मन ने देखा मन ने फेंका, तो फिर बैठन का आधार के है, क्यों कब है? पहले देखने की कोशिश तो कर, फेंकने की कोशिश तो कर। अच्छे कहिए एक तरफ उन्हें बाप को है, परम पिता परमात्मा बाप होया ना, और पिता तो फेंके नहीं। पिता के बारे में जाने क्यों कर बिना फेंकी। जिसने बताई है उसने भी पूछने की हिम्मत को नहीं, भाई तू कह तो है, तने देखा है। कितने हैं कोई मन फलाना गुरु कर लिया, दकड़ा कर लिया, रे गुरु तो नहीं तो पूछ ले, तने परमात्मा फेंक रहा है ना। कदे आंधा गुरु रांधा चेलाओ। तो ये भक्ति की हालत है। आजकल भी आप देख रहे, हम भी आते आते कितने लोग कांवड़ ला रहे। हरिद्वार से यहाँ तक आना कंधे पर बोझ लेके चलना कितना कष्टदायक है। लेकिन एक दो नहीं, लाखों।
कई लाख तो अमरनाथ पे चढ़ गए, और कितने हैं ये कावड़ लाते लाते मर भी गए। लेकिन फिर भी वर्षों से ला रहे हैं, कोई पूछे तो कोई जवाब नहीं। हमने पर्चे छपवाए, क्यों छपवाए? भगवान ने कही भाई जो मेरे भगत हैं उनको मैंने भक्ति का फल देना है, उनको संदेशा दो, बुला के लाओ, क्योंकि वो मेरे पीछे पागल हो रहे हैं। प्यार तो है उनका, लेकिन अंधा प्यार है, जानते नहीं। तो एक तरफ शिव भगवान आ गया, एक तरफ उसको ढूंढने वाले बोझ ढो रहे हैं। कई ढूंढते ढूंढते सही दिशा में नहीं था उनका निशाना या तलाश, वो निराश होकर घर बैठ गए। वो नहीं माने किसी की भी। एक तरफ बाबा के बच्चे हैं जो बन गए, वो वाह वाह में जी रहे। तो भगवान आया जो कहे एक भी उलाना नहीं दे दे, क्योंकि सबकी एप्लीकेशन मेरे पास आई, सब ने बुला रखी हूँ, आजा आजा, मर गए। तो मैं तो आ गया, ये बच्चे ढूंढेंगे। तो ये हमको होमवर्क दे दिया कि तुम्हारे ही भाई बहन हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कोई फांसी खा रहा है, कोई खांड हो रहा, कोई आपस में एक दो ने मारने लाग रहे हैं। आज की भी 3 तो मोटी मोटी हैं, बाकी तो गाँव डाले मर गए, कोई बच्चे किते निकले थे वो मर गए। एक तो मदीने में खरकड़े के साथ मदीना है, एक अजय नाम के आदमी ने अपनी पत्नी मार दी, और मार खोट भी के था, सिर्फ मोबाइल में अपना किमें करवा हुआ था, उसने अपना गोबर पानी करना था, वह उसके लागी इतनी ना सुआई। देखो पत्नी कितना महत्वपूर्ण रिलेशन है, संबंध है। उसकी कीमत तो मैंने दी बेरा पटा जब मेरी युगल चली गई। लेकिन जिसका है वो उसकी कीमत ना समझ रहे, छोटी सी बात पर मार दी। एक आदमी ने अपने दोस्त की 2 लड़कियां मार दी, कि थोड़े बहुत उसके पीछे अंधे होंगे, ऐसा ही लिख रखा था लेन देन में। अम्बाड़ा की घटना है आज के पेपर की। उन लड़कियां का बाप और उसका दादा किते जाना था, और उस लड़कियां का बाप का दोस्त घरा था, पीछे तो उसने वो दोनों लड़कियां मार दी। एक कैथल की थी घटना, एक लड़की घर से निकल गई, देर तक आई, रात में 10-11 बजे। अब बाप तो पूछेगा भाई किट गई थी, धमकाई पीटी, लेकिन बताया को नहीं किट गई थी, वह मार दी। अब इसे रोज एक तरफ ये कलयुग की घटनाएं दर्दनाक हो रही, कुछ मर गए, कुछ मरने को तैयार, मारने को तैयार।
इसलिए ये फेर दो रहा हूँ कि अपनी अपनी कमरे की सांकड़ मजबूत लगवा लिया। रात न कदे मेरे के जैसे थी महाराड़े भी न्यू कर देंगे, फिर धोखा रह जाएगा। कोई भी कुछ भी कर सका। और एक मोटी तसल्ली तो यह है, जब कहोगे ना भाई चल शिव जी की बात सुनन चलेंगे, जब घर का जो नहीं चल रहे ना उससे सावधान रहो। इसका मतलब वो अच्छी आत्मा नहीं है, अलर्ट हो जाओ। तो एक तरफ ये है घटनाएं। अब पर्चे छपवा के ढूंढने के लिए बाबा ने बताया, जो इन सुन के पढ़ के जो आपकी तरफ आ जा, यानी बाबा की सुनन खातिर आ जा, तो नू समझो वो देवी कुल की आत्मा। और क्यों कर ढूंढा, तरीका यो है। अब वे सब न कहो जो छटके आ जाएंगे, वो इसका मतलब जो बाबा नई दुनिया बनावा है वो उसमें अणजोगे हैं। और बाकी वो बात है, बार बार नरक में ही पड़ेंगे, बार बार नरक में ही जन्म लेंगे। जो कोई आटे में चून में कीड़े पड़ जाओ, कई दिन धरा रहा ना उसमें, उस चून में कीड़े पड़ जाए और उस चून में खा के वह कीड़े मर जाए, तो बाकिया क्या, तो ये जीवन है, कलयुग का क्या जीवन है। जन्म होया, घर में रहे, कहाँ करते, लड़ते झगड़ते रोते पीटते मर जा। तो ये तो बाबा जी ने कई बार कठोर शब्दों में कह दे, विष्टा के कीड़े। जिसने नई बढ़िया दुनिया में नहीं रह के देखा, वह क्या करेंगे फिर। कलयुग की आत्मा दुखी होते होते बस हमने तो मुक्ति मिल गई। उसने फिर ये कई गुरु गुसाई ऊँ बका के कह दे, हाँ जामन मरण से मुक्ति दिवा जाएंगे। भगवान नाट गया कि जामन मरण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, एक भी। तो करना क्या है कि दुखों से छुटकारा हो सकता है शिव भगवान के ज्ञान से और योग से। और नई दुनिया जो फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें दुख नाम की चीजें नहीं, उसमें जान का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह है सही रास्ता। तो ये नहीं कि दुखी हो गए, दुखों से छुटकारा खातिर जामन मर मिट जा। नाम ले लो, नाम उसका देंगे जिसका नाम न्यू के देंगे, इसका नाम को नहीं। तो शिव भगवान की और विचित्रताएं भी अनेक हैं। एक तरफ उसको क्या कहेंगे, ज्ञान का सागर है, और एक तरफ उसने क्या कह देंगे, वो तो भोला है। आड़े भोला किसने कहेंगे, जिसने कहीं करना दे रहा हो या कम दे रहा हो। आपने सुना होगा कईयों को भाइया नत को नहीं कहें, किसी का बहू आ जाए थोड़ी सी कम समझने के दे, हाँ भोली है। तो भगवान ने भी भोला कम है, अरुण ज्ञान का सागर है। दोनों विपरीत बात होगी ना, कंट्रास्ट होगी। तो उसकी सारी बात ऐसी है, बात बहुत है। और ये मैं ऊँ को नहीं कह रहा, और साथ बता दूं, भगवान मेरे आगे प्रकट हो गया, स्पेशल मिलन खातिर आ गया, या मेरे भी समझ में नहीं आई। क्योंकि पुरानी दुनिया के हिसाब से तो मेरा किते स्थान कौन था, किसे की थोड़े इम्पोर्टेंट नहीं था मैं।
लेकिन फिर भी आ गया तो उसने बेड़ा कम है तेरी गत मत तो जाना कि मैं देखा होगा पिछले जन्म का तप होगा, प्यार होगा उस खातिर। लेकिन इतने सालों के बाद 45-40 साल हो गए, उसके बाद न्यू लग गया कि जनो मेरे वर्गा को नहीं कोई इस लाइन में, इस पुरुषार्थ में जितना मैं जुट रहा हूँ ऐसा कोई और पाया है को नहीं। और तो खाद सी करवान आ जाए न्यू नहीं अपना जीवन लगा दे। हमने जब तक मिला उनसे मिली नजर मेरे होश उड़ गए, ईसा हो गया, देखा अर्पण हो गया, बाकी का जीवन तेरा है ना, कुछ बचा के नहीं रखा। कोई के सोचेंगे भाई भी मैं देखा हूँ अपनी लुगाई ने भी ना आन दे, मैं देखा हूँ तू क्या करेगी अपनी औलाद ने को नहीं जोड़े ना, कदे के में हो जा डरदे डरदे। लेकिन मैंने कुछ नहीं बचा के रखा, तन बचा के नहीं रखा, मन पूरा सब चढ़ाए दिया। धन असल तो था नहीं, जितना था उतना रिटायरमेंट पे मिले थे पैसे, मैंने एक पैसा बालका ने लिया नहीं, सारा आश्रम बना दिया। और तो इतने थे भाई रोटी खा ले वाले, लेकिन मौज होगी, हेल्दी बना दिया, वेल्दी बना दिया, हैप्पी हुई, हर पल हैप्पी, मौज कर दी। तो ये उसने देखा ये काम का होगा, इसलिए छोटी मोटी गलती करूं उसकी भी परवाह उसने ना करी, कोई बात ना, दूध आड़ी की लात सही। तो आज हाल फुल हो गया, लेकिन बाबा टचिंग न्यू करे है कि हाल तो फुल हो गया, अब मेरे बच्चे भी फुल हो जा। क्या मैं फुल हो जा? ज्ञान में फुल हो, नॉलेज फुल हो जा, लव फुल हो जा, रॉयल्टी में ब्यूटीफुल हो जा, हर चीज में फुल हो जा, जैसे हाल फुल हो गया। अच्छा आज दीदी आई भाई, कभी कभी इनका आना हो है, शिव शक्ति है, तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।